बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जो भी बच्चे जो है ज्वाइन कर रहे हैं लेक्चर को, वो चैट में जाकर मुझे अपने रोल नंबर के साथ मैसेज कर देंगे। ओके सर। और ये जो है ताकि हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर लें और साथ के साथ आपकी अटेंडेंस जो है वो मेरे पास जो है वो सेव हो जाए। सर एक क्वेश्चन पूछना था कि 108 रोल नंबर M3 में है। 108 रोल नंबर बेटा 13 में ये नहीं होगा। ये M2 के अंदर होगा 108। ओके सर, वो क्योंकि मेरा कजन है, उसे कॉल नहीं आई कॉलेज की तरफ से कि क्लासेस है उन्हें। अच्छा चलें, कहीं पर भी जहाँ पर जिस ग्रुप के अंदर अगर प्री मेडिकल है तो वो जहाँ पर भी वो ले सकते हैं अपनी क्लास वगैरह। ठीक है, यहाँ आ जाएं क्योंकि जी मैं सर। पढ़ना तो आप अटेंडेंस सर। लेक्चर का है। हाँ ये है कि अटेंडेंस का वो आपको आपका जो ग्रुप बना हुआ है ना, उसके अंदर जो है आप M2 वाले जो सर हैं गालिबन फैसल साहब हैं, वो पढ़ाते हैं। तो वो वहाँ से आप जो है उनको मैसेज कर दें, तो वहाँ से वो जो है आपको जो है बता देंगे कि कब क्लास हो रही है और कैसे क्लास होती है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा बेटा, अपने जो आप अगर ना अपने जो नेम्स हैं, यानी कि जो आपने अकाउंट बनाया हुआ है वो तो आपका एक अकाउंट बन गया है, उस पर आपका एक यूज़र नेम होता है। अगर आप उस यूज़र नेम को पहले अपना रोल नंबर, जैसे अब ये लिखा हुआ है एक बच्चे का जवाद हैदर मेरे पास नेम आ रहा है। अब इसमें 142 जो है और जवाद हैदर आगे लिखा हुआ है। तो इस तरह से अगर आप अपने रोल नंबर के साथ जिनके रोल नंबर इशू हो चुके हैं, तो इस तरह से अगर जो है वो कर यूज़र नेम को कर देंगे और फिर आप जस्ट मुझे चैट के अंदर मैसेज कर देंगे प्रेजेंट का, तो आपकी वो आपको अपना रोल नंबर भी नहीं लिखना पड़ेगा, नाम वगैरह और वो सारा कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। जस्ट उससे मेरे पास जो है अटेंडेंस आपकी आ जाया करेगी। तो जस्ट यूज़र नेम को चेंज करना है, आपने अपना अकाउंट वही रहना है, सिर्फ यूज़र नेम को चेंज करना है। हम 2-3 मिनट इंतज़ार कर लेते हैं कि अगर दूसरे दोस्त जो हैं वो अगर ज्वाइन करना चाह रहे हैं। आपका अगर ग्रुप के अंदर जो है आप ग्रुप के अंदर एक M3 वालों को मैसेज कर दें, क्योंकि मैं मेरे पास इस वक्त जो है व्हाट्सएप नहीं है। मैं व्हाट्सएप बस किसी से ओके सर, मैं कर देता हूँ। तो मैसेज ओके ओके सर, मैं बुला लेता हूँ। जी, कि उनसे कहें कि जल्दी से ज्वाइन कर लें। लिंक यही रहेगा, आपकी जितनी भी मीटिंग्स होंगी उसका लिंक मैंने भेजा हुआ है तमाम शेड्यूल के साथ, तो लिंक यही रहेगा। उसी लिंक से जो है वो आप जो भी आना चाहें, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी किसी सिर्फ M3 के ही हों। बस M3 का ये है कि हमें अटेंडेंस की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से अगर दूसरे ग्रुप्स वाले भी ज़ाहिर है उनकी और क्लासेस हो रही होंगी, बट अगर
नहीं हो रही और वो फ्री हैं इस वक्त, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। मकसद है लर्न करना, सीखना, कि थोड़ा सा आपको जो है असिस्टेंट मिल गए आपको, थोड़ा सा वहाँ पर बैठे हुए घरों घरों पर, तो थोड़ा सा फ़ायदा हो गया। जी, वो चेन्नई आने वाले जो है वो मुझे मैसेज कर देंगे चैट पर, ताकि उनकी अटेंडेंस जो है वो मेरे पास आ जाए। जी बेटा, हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आप लोगों को ये स्क्रीन जो है, जो मैंने शेयर की है, वो नज़र आ रही है? उस पर बुक जो है वो मैंने ओपन की हुई है, और आज हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन्स जो हैं क्या होती है, देखिए, तीन किस्म के ये चार, दो किस्म के हमने केमिकल कंपाउंड पढ़े थे, ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड और इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड। इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड में हमने वाटर को डिस्कस किया था, पानी के मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको डिस्कस किया था। अब हम ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड को डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड के अंदर पहले हमने डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट्स को, जो आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर है, उसे हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया बेटा लिपिड्स को। लिपिड का भी उसकी टाइप्स इंक्लूड नहीं सिलेबस के अंदर, तो सिर्फ जो है जेनरल प्रॉपर्टीज और फंक्शन हैं उनको हमने डिस्कस। प्रोटीन जो है वो कंप्लीट आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है, तो प्रोटीन को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और ये जो नए आने वाले व्यक्ति हैं, ये मुझे मैसेज कर दें चैट पर, ताकि आपकी जो अटेंडेंस है वो मेरे पास आ जाए। और एक बात और है कि आप अपने माइक को ना म्यूट कर लें। मैं जब कोई क्वेश्चन करना हो किसी ने, या मुझसे बात करनी हो, तो उस वक़्त आप अनम्यूट करें अपने माइक को, और वैसे म्यूट कर लें, ताकि वो जो है ना आवाज़ जो है वो यहाँ पर लेक्चर के अंदर ना आए, और बाकी के जो दोस्त हैं वो डिस्टर्ब जो है वो ना हो। प्रोटीन्स जो हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड, एंड प्रोटीन जो है ये तकरीबन 50% जो है, अगर हम ड्राई वेट्स देखते हैं कि एनिमल का, ड्राई वेट से मुराद ये कि खुश्क करके, ये नहीं है कि उसमें वाटर मौजूद हो, वाटर तो सेल के अंदर 70% होता है। तो अगर हम वाटर को जो है वाटर को निकाल दें, ड्राई कर लें, तो जो ड्राई वेट हमारे पास आएगा, तो उसका 50% जो है नियर अबाउट वो प्रोटीन पर जो है वो कंसिस्ट करेगा। मीन प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या सेल के अंदर। सपोज एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका पानी बिल्कुल खुश्क हमने कर लिया है, और उसका वज़न जो है वो 1 किलो है, ठीक है। सो हाफ के जी जो है उसमें प्रोटीन होगी। सो 50% जो है वो बना हुआ होता है प्रोटीन से। और प्रोटीन जो है बेटा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड। कि प्रोटीन जो है उसके अगर हम फंक्शंस की बात करें, तो फंक्शंस में जो है प्रोटीन हमारे सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। कि प्रोटीन दीज आर यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। आपने, हम आगे भी पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन और लिपिड्स उसमें ज़्यादा होती हैं, उनसे मिलकर बनती है।
तो प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती है। इसके अलावा जो है साइटोस्केलेटन एक हम पढ़ते हैं बेटा, जिसमें हम जो है मैक्रो फिलामेंट्स की बात करते हैं, माइक्रो फिलामेंट्स की बात करते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करते हैं। तो ये जैसे हमारे अंदर बोन्स होती हैं, तो इसी तरह से जो हमारा सेल है उसको भी सपोर्ट करने के लिए प्रोटीन की फिलामेंट्स होती हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं। सो ये प्रोटीन जो है ये स्ट्रक्चर जो है जो साइटोस्केलेटन कहलाता है, दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से बनता है। फिर सेल हैं, सेल डिवाइड होते रहते हैं। जब सेल डिवाइड होते हैं, डिवाइड होने के बाद नए सेल बनाते हैं। मीन हमारी जैसे ग्रोथ होती है कि बच्चे छोटे होते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बड़े होते जाते हैं, इसका मतलब है कि उनमें नए सेल बन रहे हैं और जो उनके अंदर मौजूद सेल हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। तो सेल डिवीजन के दौरान जो है एस्टर्स वगैरह बनते हैं, स्पिंडल फाइबर्स वगैरह बनते हैं जिनके साथ क्रोमोसोम अटैच होते हैं। तो ये स्पिंडल फाइबर्स और एस्टर्स वगैरह जो हैं, दीज आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन। सो प्रोटीन जो है वो सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाती है। सो सेलुलर स्ट्रक्चर्स, दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। सो प्रोटीन दैट इज इन्वॉल्व टू बिल्ड द स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स, के सेल के स्ट्रक्चर बनाने में प्रोटीन जो है वो यूज होती है। इसके अलावा हमने स्टार्ट में मेटाबॉलिज्म की बात की थी। मेटाबॉलिज्म जो होता है बेटा, दैट इज द all the chemical reactions which are taking place within the body of the living organism, these are collectively called metabolic reactions। ये जितने भी हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो वो तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शन जो है, चाहे उसमें चीज़ें टूट रही हैं, केमिकल कंपाउंड टूट रहे हैं, चाहे छोटे छोटे केमिकल कंपाउंड से मिलकर कोई कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड बन रहा है, तो तमाम किस्म के जो केमिकल रिएक्शंस हैं, दीज आर कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन। और उनमें हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, एनाबॉलिक रिएक्शंस जिसमें छोटे केमिकल कंपाउंड आपस में मिलते हैं और एक कॉम्प्लेक्स किस्म का केमिकल कंपाउंड बना देते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर के साथ मिलती है और ग्लूकोज बना देती है। सो दिस इज द एनाबॉलिक केमिकल रिएक्शन। और इसी तरह से कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड जो है उसकी ब्रेक डाउन होती है। जैसे हमारे अंदर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, उससे एनर्जी बनती है और उसके साथ ही उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। सो ग्लूकोज दैट इज द कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दीज आर द सिंपल केमिकल कंपाउंड। सो ये जो हैं, हाँ, ये तमाम के तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। अब ये तमाम के तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस, दीज आर कंट्रोल्ड बाय सर्टेन टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। खामरे हम उर्दू में कह देते हैं इनको, एंजाइम्स हैं, बहुत कॉमन सी टर्म है एंजाइम। तो एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। सो ऑल द एंजाइम्स दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो ये एंजाइम जो है ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, चाहे वो एनाबॉलिक रिएक्शन हो चाहे वो कैटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो हो। उसके बाद जो है हार्मोन्स, हमारी बॉडी के अंदर सेक्रीशन रिलीज होती हैं, हमारी बॉडी सेक्रीशन रिलीज करती है और ये सेक्रीशन जो है ये हमारे मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल कर रही होती हैं, प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रही होती हैं। जिस तरह से ग्रोथ हार्मोन है जो हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अब ग्रोथ हार्मोन जो है बेटा वो प्रोटीन का बना हुआ है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो थायराइड, थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है और ये थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है उनको कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरह से इंसुलिन आप बहुत कॉमनली आजकल सुन रहे होंगे कि इंसुलिन लोग यूज़ करते हैं। शुगर के जो मरीज़ होते हैं, डायबिटिस मेलाइटस के जो मरीज़ होते हैं, वो इंसुलिन को यूज़ कर रहे होते हैं। अब इंसुलिन जो है वो क्या करती है, ग्लूकोज को सेल के अंदर इंटर कर देती है ताकि वो ग्लाइकोजन वगैरह के अंदर जो है वो चेंज हो जाए और ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम करती है। सो इंसुलिन इज अ हार्मोन विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। इसी तरीके से जो है बेटा ग्लूकागॉन भी हार्मोन है जो कि इंसुलिन के अगेंस्ट वर्क करता है। जैसे इंसुलिन करती है कि वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है, तो ग्लूकागॉन जो है जब हम फास्टिंग कंडीशन में होते हैं तो वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तब्दील कर देती है। तो ये इंसुलिन, ग्लूकागॉन, थायरॉक्सिन, ग्रोथ हार्मोन, तो ये तमाम के तमाम प्रोटीन्स हैं। सो प्रोटीन दैट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स एंड दिस हार्मोन दे कंट्रोल द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, उनको कंट्रोल जो है वो करती है।
इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कैरी करती हैं डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस को, ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के मेटाबॉलिक आयंस हैं उनको कैरी करती हैं, लिपिड्स को कैरी करती हैं। जब हम फूड खाते हैं, जब हम अ, कुछ खुराक खाते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है। अब हमारी फूड के अंदर आप देखें तो हमारी फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होती है कि हम रोटी खा रहे होते हैं। हमारी फूड के अंदर प्रोटीन भी होती हैं जिसमें हम आप कह लें कि दालें वगैरह हो गई हैं या मीट वगैरह गोश्त वगैरह खा रहे हैं तो वो प्रोटीन है। और इसी तरह से हमारी डाइट के अंदर लिपिड्स भी होती हैं। हम ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं, लिपिड्स हैं। हम मक्खन वगैरह या इस तरह की चीज़ें जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये तमाम के तमाम जो है वो लिपिड्स हैं। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इनकी एब्जॉर्प्शन होती है कि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं और वो ब्लड के अंदर चली जाती हैं। इसी तरीके से हमारे अंदर जो कार्बोहाइड्रेट हमने खाई है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है या मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होती है और ब्लड के अंदर चली जाती है। सो जो हम लिपिड खाते हैं वो लिपिड जो होती हैं बेटा वो फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट होती हैं, छोटे यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट होती हैं। लेकिन ये फैटी एसिड जो होते हैं ये इनमें से जो स्मॉल फैटी एसिड होते हैं वो तो डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जो लार्ज फैटी एसिड होते हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर नहीं जा सकते, तो उनको प्रोटीन कैरी करती हैं और उनको लिम्फेटिक सिस्टम में डालती हैं और वहाँ से वो फिर जो है ब्लड तक पहुँचती हैं। तो लिपिड जो होती हैं बेटा उनको भी कैरी करने के लिए, मेटल आयंस को कैरी करने के लिए, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। और हीमोग्लोबिन की एग्जांपल दी गई है कि हीमोग्लोबिन जो है दैट इज अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स एंड दिस हीमोग्लोबिन दैट कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी करती है। मीन हम रेस्पायरेशन के ज़रिए से एयर को अंदर लेकर जाते हैं, हमारे लंग्स में जाती है, उस एयर से ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होती है और ब्लड में जो है वो फिर हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन के को बाइंड करती है अपने साथ और उसे फिर सेल्स, दूसरे सेल्स तक जो है वो पहुंचाती है। सो हीमोग्लोबिन जो है या कैरियर प्रोटीन्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स को जो है वो कैरी करती हैं। इसी तरह से आप ये देखें कि हमारे अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ये वाइट सेल्स जो हैं हमारे कोई जर्म इंटर होता है, कोई अदर चीज़ें इंटर होती हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं, तो ये वाइट ब्लड सेल्स कुछ सेक्रीशन रिलीज करते हैं और वो सेक्रीशन जो है वो हमारी बॉडी को डिफेंड करती है कि वो जो जरासीम इंटर हो रहे हैं, जर्म्स इंटर हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उन जर्म्स को जो है वो किल करती हैं, उनको ख़त्म करती हैं और हमारी बॉडी को डिफेंड करती हैं। सो these chemicals which are released by the white blood cells, these are called antibodies। तो ये वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं बेटा ये एंटीबॉडीज बनाते हैं और ये एंटीबॉडीज भी क्या होती हैं, प्रोटीन होती हैं। और ये एंटीबॉडीज जो हैं वो हमारे बॉडी को पैथोजेंस जो हैं, जो जर्म्स हैं, जो नुकसानदेह जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले जरासीम हैं उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी को जो है वो डिफेंड करती हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी के ऊपर अगर ज़ख़म लग जाए तो उस बॉडी पर ज़ख़म लगने के वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और कुछ देर बाद वो ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप कर जाती है, रुक जाती है। ठीक है, तो एक्चुअली वो होता है प्रोटीन्स की वजह से और ये कहलाती हैं ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स। सो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो होती हैं बेटा they also prevent the blood loss from the injury, कि हमारे जो इंजरी हो जाती है तो वहाँ से हमारे ब्लड को ज़ाय होने से ये बचाती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि मूवमेंट है, हम अपनी अगर एग्जांपल लेते हैं तो हमारी मूवमेंट जो है वो बोन्स और मसल्स की वजह से होती है। बोन्स जो हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और उसकी वजह से मूवमेंट होती है। तो हमारे मसल्स जो हैं बेटा इनके अंदर प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम कहते हैं एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। अब ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है जिनकी वजह से मूवमेंट होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जो है मुख्तलिफ
पार्ट्स ऑर्गन्स की मूवमेंट करते हैं, इसके अलावा लोकोमोशन शो करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो दैट इज ड्यू टू द प्रोटीन, प्रोटीन की वजह से होती है। और मैंने पहले जिक्र किया था कि जब माइटोसिस या मियोसिस का अमल होता है और क्रोमोसोम जो है सेल डिवाइड हो रहा होता है, तो उस वक्त भी खास किस्म की प्रोटीन होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जिन्हें कहते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये स्पिंडल फाइबर्स बनाती हैं और उनके साथ जो है वो क्रोमोसोम अटैच होते हैं और क्रोमोसोम जो है फिर वो मूव करते हैं एनाफेज के दौरान। सो सेल डिवीजन के अंदर भी प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, कि प्रोटीन जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। और ये जो है इनके बगैर जो है वो हमारा गुजारा नहीं है। प्रोटीन आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। हमने फंक्शंस को डिस्कस किया है कि मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन जो है वो प्रोटीन जो है वो परफॉर्म करती हैं। बेटा ऐसे करेंगे कि जो नए आने वाले हैं वो चैट पर मुझे अपना रोल नंबर और नेम जो है वो प्रेजेंट का मैसेज कर देंगे, ताकि मेरे पास आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो आ जाए, ठीक है। तो प्रोटीन जो है बेटा दी, अब ये प्रोटीन बनते किस चीज़ से हैं? प्रोटीन जो है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, तो प्रोटीन बनती किस चीज़ से? प्रोटीन जो है वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनती हैं और इन यूनिट्स को जो है बेटा हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। तो प्रोटीन जो है वो प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, दीज आर द अमाइनो एसिड। के प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं बेटा वो अमाइनो एसिड हैं। तो प्रोटीन जो है वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनती है जिनको हम कहते हैं अमाइनो एसिड। अब ये अमाइनो एसिड किससे बनता है? अमाइनो एसिड जो है बेटा मुख्तलिफ किस्म के एटम होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन के एटम हैं, जिसमें कार्बन के एटम हैं, जिसमें ऑक्सीजन के एटम हैं, जिसमें हाइड्रोजन के एटम हैं। इसके अलावा भी अदर एटम हो सकते हैं, जैसे सल्फर वगैरह हो सकती है, अदर केमिकल जो है वो एटम जो है वो हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो ये एटम्स जो हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये एटम मिलकर जो है वो प्रोटीन जो है वो बनाते हैं, अमाइनो एसिड बनाते हैं, ठीक है। और जो प्रोटीन है उसमें अमाइनो एसिड की तादाद जो है वो डिफर हो सकती है। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो डिफरेंट हो सकता है। वो 2 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं, वो 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रोटीन के अंदर मोर देन 3000 अमाइनो एसिड भी जो है वो हो सकते हैं। सो प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स के मिलने की वजह से बनती है। जैसे हम बात कर लें कि हम सेल की बात करते हैं कि सेल दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि सेल जो है वो प्रोटीन लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है। जिस तरह से हम कमरे की बात करते हैं कि ईंटें मिलती हैं और ईंटें जो है वो कमरा बना देती हैं, उनको हम यूज़ करते हैं या ब्लॉक्स को यूज़ करते हैं। तो ईंटें जो हैं, ये ब्लॉक्स जो हैं, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट्स ऑफ द रूम और बिल्डिंग, ठीक है। सो इसी तरह से जो प्रोटीन है, दीज आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स एंड दीज यूनिट्स आर कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। इन यूनिट्स को जो है वो हम अमाइनो एसिड कहते हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि अमाइनो एसिड जो है उसमें कार्बन होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होती है, इसके एटम होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये अमाइनो एसिड जो है इनमें ये चीज़ें जो हैं वो कैसे जो है वो जुड़ती हैं। अमाइनो एसिड अगर हम देखें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है बेटा सेल्स के अंदर या टिश्यूज़ के अंदर 170 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड होते हैं, 170 डिफरेंट टाइप्स के। और इन 170 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स में से सिर्फ 25 किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। और इन 25 में से भी 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड हैं जो ज़्यादातर प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। कि इनमें ज़्यादा जो 5 अमाइनो एसिड है वो सर्टेन बैक्टीरिया के अंदर हमें प्रोटीन बनाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो प्रोटीन बना रहे हैं वो 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं। और ये 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड जो है ये मोर देन 10,000 डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन जो है वो बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो एक अमाइनो एसिड जो है बेटा उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, कैसे होता है, ये देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, ये कर्सर है। मैं ये कर्सर से जो है ये देखें ये कार्बन का एटम है, मैं यहाँ पर जो है बेटा इसे कर रहा हूँ बोल्ड, ये कार्बन का एटम है, ठीक है।
इस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। ये कार्बन जो है ये अल्फा कार्बन कहलाती है। अब इस कार्बन टेट्रावेलेंट होती है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेती है। तो एक साइड पर जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, COOH। इसमें अगर इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो C के साथ ये O जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाकर यहाँ O लिख देते हैं, और इस साइड पर एक बॉन्ड बनाकर उसके साथ ऑक्सीजन और ये H लिख देते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है। तो ये कहलाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब दूसरी साइड पर अगर हम देखें इसके साथ, तो यहाँ पर ये वाला ग्रुप जो है ये अमाइन ग्रुप कहलाता है। अमाइन ग्रुप में नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, मीन 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकती है। तो एक ये कार्बन के साथ बना लेती है और इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम, हम इनको अलग-अलग भी लिख देते हैं, मीन यहाँ पर एक लाइन लगाकर हाइड्रोजन यहाँ पर लिख दें और यहाँ पर एक और लाइन लगाकर हाइड्रोजन यहाँ पर लिख दें, ठीक है, अलग-अलग भी, और इस तरह से भी लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अमाइन ग्रुप। अब इसी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन का एटम अटैच होता है यहाँ पर, और एक जो है ये आर ग्रुप जो है वो अटैच होता है, आर अटैच होता है। ये आर जो है ये कुछ भी हो सकता है, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये कोई मिथाइल ग्रुप CH3 भी हो सकता है, ये जो है 2 कार्बन चेन भी हो सकती है, 3 कार्बन चेन भी हो सकती है, मीन ये आर जो है ये यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब देखिए ये चीज़ें जो हैं, अमाइन ग्रुप, अल्फा कार्बन, कार्बोक्सिल और हाइड्रोजन एटम, ये तमाम जो अमाइनो एसिड हैं उनमें से सेम होंगे, लेकिन ये आर जो है वो डिफरेंट होगा। और इस आर की वजह से जो हम कह रहे हैं कि 170 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड हैं, जिनमें से 25 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड दीज आर यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, और उनमें से भी 20 अमाइनो एसिड हैं जो मोस्टली यूज हो रहे हैं। तो ये टाइप्स जो हैं ये डिपेंड करती हैं दिस आर पर, कि इस आर ग्रुप पर, कि इस आर ग्रुप के अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, कितने कार्बन के एटम होते हैं, हाइड्रोजन होता है, क्या चीज़ होती है, उस पर डिपेंड करती है टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। सो अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन एटम है, अमाइन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और एक तरफ जो है वो आर ग्रुप है, ठीक है। अब ये बाज़ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि ड्रा अ स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल अमाइनो एसिड, टिपिकल अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। मैडम आपकी आवाज कट रही है। आपने आवाज समझ नहीं आ आप रही। आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है बच्चे आप लोगों को? जी सर, बिल्कुल क्लियर क्लियर। क्लियर आ रही है? वो थोड़ा सा ना, क्योंकि ये नेट के जरिए से हो रहा है तो थोड़ा सा सिग्नल में प्रॉब्लम हो जाता है आपकी तरफ या मेरी तरफ, तो उस वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाता है आवाज़ के कटने का। तो ये जो है अगर आ जाए क्वेश्चन के ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल अमाइनो एसिड, तो आपने ये स्ट्रक्चर ड्रा करना है कि कार्बन, अल्फा कार्बन, उसके एक साइड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक साइड पर अमाइन ग्रुप, नीचे की तरफ जो है वो H दिखा दें, और दूसरी तरफ जो है वो R जो है। सो R जो है बेटा इस पर डिपेंड करता है टाइप ऑफ अमाइनो एसिड के कौन सी टाइप का जो है वो अमाइनो एसिड है। जिस तरह से यहाँ पर नीचे भी मैंने ये बोल्ड कर दिए हैं, इनको हाईलाइट कर दिया है कि आर में बी हाइड्रोजन एटम, जैसे ग्लाइसिन, ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है, इसमें आर जो है उस वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम पर कंसिस्ट करता है। इसी तरीके से एलानीन है, एलानीन एंड अदर अमाइनो एसिड, जिसमें आर जो है वो CH3 पर कंसिस्ट करता है, मीन आर की जगह पर CH3 जो है वो होता है। अब ये आर ग्रुप जो है ये जो है डिटरमाइन करता है नेचर ऑफ द अमाइनो, आर ग्रुप जो है दैट डिटरमाइन द टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, कि किस कौन सा अमाइनो एसिड है वो आर ग्रुप के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। उसके बाद जो है अब ये जो अमाइनो एसिड हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद जो है वो प्रोटीन बनाते हैं। मीन एक अमाइनो एसिड है वो दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ेगा तो डाईपेप्टाइड बन जाएगा, ठीक है। अगर वो तीसरे के साथ जुड़ेगा तो ट्राईपेप्टाइड बन जाएगा, अगर वो चौथे के साथ जुड़ेगा तो टेट्रापेप्टाइड बन जाएगा। और इसी तरीके से अगर बहुत सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे तो हम उसे कहेंगे पॉलीपेप्टाइड, ठीक है ना।
तो उसको जो है हम पॉलीपेप्टाइड जो है वो कह देंगे। तो ये जो है बेटा प्रोटीन अमाइनो एसिड जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं और मिलने के बाद जो है प्रोटीन बना देते हैं। अब ये एक दूसरे के साथ अटैच कैसे होते हैं, कौन सा बॉन्ड है या कौन सा लिंकेज है, लिंकेज और बॉन्ड एक ही चीज़ है कि कौन सा लिंकेज है, कौन सा बॉन्ड है जिसके ज़रिए से ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। जब ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड या लिंकेज बनता है बेटा उसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। और ये पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कैसे बनता है, अब यहाँ पर देखें कि ये ग्लाइसिन है, यहाँ पर देखें आर की जगह पर हाइड्रोजन मौजूद है और यहाँ पर ये अल्फा कार्बन हो गया, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला कार्बन हो गया, इसमें यहाँ पर HOH हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया और यहाँ पर ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जो है वो अटैच है। और इसी अल्फा कार्बन के साथ यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को अलग-अलग दिखाया है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ है। सो ये अमाइनो एसिड जो है ये ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है। और दूसरा जो है बेटा यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ आर ग्रुप जो है वो CH3 है यहाँ पर, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जिसमें हाइड्रोक्सल और ऑक्सीजन जो है ये मौजूद है। और ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का ये H जो है इसके साथ अटैच है और ये एक H अटैच है। अब इन दोनों के दरमियान में बॉन्डिंग होगी तो इसका जो है ये हाइड्रोक्सल मीन एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप के दरमियान में बॉन्ड बनता है। और यहाँ पर जो है जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और जो नाइट्रोजन है अमाइन ग्रुप है उसका ये हाइड्रोजन जो है ये आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद ये देखें H के हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, तो ये बना देते हैं वाटर। यहाँ पर दूसरी साइड पर देखें हम यहाँ प्लस वाटर लिख रहे हैं, तो ये दोनों बना देंगे वाटर और ये वाटर जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जब ये वाटर यहाँ से रिमूव होगा तो ये कार्बन जो है बेटा इसने अब एक बॉन्ड बनाना है और इस नाइट्रोजन ने भी एक बॉन्ड बनाना है। तो इस कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड जो है बेटा ये कहलाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। अब यहाँ पर अगर हम देखें आगे की तरफ जाएं तो ये ग्लाइसिन है और यहाँ पर देखें ये कार्बन और इस नाइट्रोजन के दरमियान में बॉन्ड बन गया है और ये बॉन्ड जो है दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप फिर फ्री है और ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। अब दूसरा कोई अमाइनो एसिड आएगा तो वो यहाँ पर अटैच होगा, उसका ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप का हाइड्रोजन यहाँ पर मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे और ये जो एलानिन वाला पोर्शन है ये फिर उस अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड लिंकेज जो है वो बना देगा। तो इस तरह से पेप्टाइड लिंकेज जो है दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अमाइन ग्रुप ऑफ द अदर अमाइनो एसिड। कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जो है बेटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया और जो अमाइन ग्रुप है उससे जो है बेटा हाइड्रोजन आया और उन्होंने मिलकर वाटर बना दिया और कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में लिंक बन गया, बॉन्ड बन गया। सो दिस बॉन्ड दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। सो इस तरह से जो है अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं और जुड़ते जाने के बाद जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बना देते हैं। अगर दो हैं तो वो डाइपेप्टाइड बनाएंगे, अगर जो है बेटा ज़्यादा हैं मीन 2 के बाद 3 हैं तो वो ट्राईपेप्टाइड बनाएंगे, अगर वो जो है बेटा 4 हैं तो वो टेट्रापेप्टाइड बना देंगे, 5 हैं तो पेंटापेप्टाइड बना देंगे और इस तरह से जो है पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बन जाएगी। ठीक है बेटा, ये जितने भी कैंडिडेट आ रहे हैं मुझे मैसेज कर देंगे और वो मैसेज जो है वो आपके ताकि अटेंडेंस जो है उसको वो मेरे पास आ जाए। तो ये जो है ये अब ये ग्लाइसिन था और एलानिन था, इन दोनों ने मिलकर जो है ग्लाइसिल एलानिन जो है वो बना दिया है, ये डाइपेप्टाइड बन गया है और वाटर मॉलिक्यूल जो है ये रिलीज हो गया है यहाँ से। ठीक है, सो इस तरह से और जब ये ब्रेक डाउन होगी इसकी तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है बेटा
जब ब्रेक डाउन होगी इसकी तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यूज होगा। अब अगर हम दूसरी साइड पर देखेंगे टू वे रिएक्शन है, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल प्लस ये ग्लाइसिल एलानिन जो है ये टूटेगा। अब ये कैसे टूटेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल आयन, और वो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा और हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, और इस तरह से ग्लाइसिन अलहदा हो जाएगा, एलानिन अलहदा हो जाएगा। और ये कहलाता है बेटा हाइड्रोलाइसिस, कि अगर पानी की मौजूदगी में, जिसमें पानी जो है उसका मॉलिक्यूल टूट रहा हो और वो टूटने के बाद जो है टूट कर जो है कम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड को जो है तो सिंपल में चेंज कर दे, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। अब यहीं पर देखें, जब ग्लाइसिन एलानिन के साथ रिएक्ट करता है और ग्लाइसिल एलानिन बनता है तो ये एनाबोलिक केमिकल कंपाउंड है और वाटर रिलीज हो गया। और जब वाटर की मौजूदगी में ग्लाइसिल एलानिन की ब्रेक डाउन होती है और वो एलानिन और ग्लाइसिन के अंदर चेंज होता है, तो ये कैटाबोलिक रिएक्शन की एग्जांपल है कि एक कम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड था वो सिंपल कंपाउंड के अंदर जो है वो चेंज हो गया। सो ये तो अमाइनो एसिड के बारे में था। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बेटा जब प्रोटीन बनती है तो वो कई लेवल से गुजरती है, जिनको हम स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन जो है वो कह देते हैं, ठीक है, कि प्रोटीन है। अब हम कह रहे हैं कि मोर देन 10,000 डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन है। तो ये जो प्रोटीन की डिफरेंट टाइप्स हैं ये डिपेंड करती हैं ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, कि कितने अमाइनो एसिड उसमें है। सपोज हम कहते हैं एक प्रोटीन में 10 अमाइनो एसिड हैं और एक प्रोटीन में 11 अमाइनो एसिड हैं। सो बोथ प्रोटीन्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों से मुख्तलिफ होंगी, तो नंबर ऑफ जो अमाइनो एसिड है उसकी वजह से डिफरेंट हो जाती हैं प्रोटीन। और इसी तरीके से जो अरेंजमेंट है अमाइनो एसिड की, हम कह रहे हैं 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड हैं। हम कह देते हैं जी एक प्रोटीन है, प्रोटीन सपोज हम कह देते हैं कि एक पेप्टाइड है, 3 अमाइनो एसिड से मिलकर बना है, ठीक है, ग्लाइसिन है, एलानिन है और ग्लाइसिन है, ठीक है। इससे ये एक छोटी सी प्रोटीन पेप्टाइड जो है वो हमने बना दिया। अब हम कहते हैं एक और पेप्टाइड है जो कि इन्हीं 3 अमाइनो एसिड से बना है, ग्लाइसिन, एलानिन और ग्लाइसिन ही यूज हुए हैं, लेकिन उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई है, मीन ग्लाइसिन ग्लाइसिन एलानिन हो गया है। अब अमाइनो एसिड सेम है, अमाइनो एसिड के नंबर सेम है, 3 के हैं, बट प्रोटीन डिफरेंट हो जाएगी। कि पहली में जो अरेंजमेंट थी वो ग्लाइसिन एलानिन ग्लाइसिन थी, और दूसरी जो पेप्टाइड है उसके अंदर ग्लाइसिन ग्लाइसिन एलानिन है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफर कर जाएंगी। सो प्रोटीन जो है बेटा वो डिफरेंट होती है ड्यू टू द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड ड्यू टू द सीक्वेंसेस ऑफ अमाइनो एसिड। हम तो कह रहे हैं ना कि जस्ट ओनली 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड जो कि हमारी प्रोटीन बना रहे हैं। अब ये 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड जो है मोर देन 10,000 टाइप्स की प्रोटीन कैसे बनाते हैं, ये इसी तरह से बनाते हैं कि इनमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड डिफर कर जाते हैं और सीक्वेंसेस ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो डिफर कर जाते हैं। सो उसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन जो है वो हमें बनती हुई जो है वो नज़र आती है, ठीक है। तो प्रोटीन जो है बेटा, अब प्रोटीन जब बनती हैं तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिफर हो जाता है। कुछ प्रोटीन है जो है जो कॉइलिंग की कंडीशन में आ जाती हैं, कुछ प्रोटीन जो है वो फोल्ड होकर ग्लोब्यूलर फॉर्म में आ जाती हैं, मीन गोल सा स्ट्रक्चर बना देती हैं। फिर कुछ प्रोटीन होती हैं जो कि एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड पर कंसिस्ट करती हैं और वो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनते हैं, फिर वो आपस में ज्वाइन करते हैं और कम्प्लेक्स किस्म का स्ट्रक्चर बना देते हैं। सो इन तमाम स्ट्रक्चर्स को हमें डिस्कस करना है और इनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के स्ट्रक्चर लेवल, ठीक है। प्रोटीन के स्ट्रक्चरल लेवल जो है जो हम डिस्कस करते हैं उनको हम 4 डिफरेंट टाइप्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं बेटा। प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। 4 स्ट्रक्चरल लेवल हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। 4 जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर लेवल हैं, वो जो है हमें प्रोटीन के अंदर जो है वो